ल्यूमिनस इको वाट इन्वर्टर के कैपेसिटर फूलने, बल्गिंग या ब्रस्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बैटरी को हम लोग चेक करना होता है। अगर कैपेसिटर अगर फूल रही है बार बार तो एक शिकायत मिल रही है, तो सबसे पहले आपको बैटरी चेक करना पड़ेगा। बैटरी अगर वीक हो जाएगी तो ये कैपेसिटर ब्रस्ट होगा, क्योंकि कैपेसिटर फूलने के कारण होते हैं। कैपेसिटर भी एक बैटरी की तरह होता है। अगर मान लीजिए वो जो बैटरी खराब हो जाएगी तो जो चार्जिंग एम्पियर आती है, इसकी जो चार्जिंग एम्पियर आती है 10 से 15 एम्पियर आती है। अगर बैटरी के चार्जिंग के लिए जो कैपेसिटी होती है 150 का, वो अगर बैटरी वीक हो जा रही है तो जैसे उसमें चार्जिंग आएगी, वो चार्जिंग की वोल्टेज बूस्ट अप हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। जिसकी जो वोल्टेज होती है 35 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट होता है, उससे जो चार्जिंग के लिए वोल्टेज जो आता है एक्सेस वोल्टेज हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज जो 35 वोल्ट है, वो वोल्टेज बढ़ जाएगी चार्जिंग के पीरियड में। 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन अगर मान लीजिए बैटरी की एम्पियर सही है तो बैटरी की वोल्टेज उठने नहीं देगी। ज्यादा से ज्यादा उठेगी तो 16 वोल्ट तक उठेगा वो। अब बैटरी कमजोर हो जाता है तो क्या होता है कि वोल्टेज जो उठ जाता है, एक्सेस वोल्टेज जब उठता है 35 के ऊपर जाएगी, पीरियड में क्या कैपेसिटर फूलने लगेगा और ब्रस्ट हो जाएगा। तो रेंज है 35 वोल्ट, वो 35 वोल्ट के ऊपर जा रहा है। इसके हिसाब से जो कि कम होना चाहिए, देखिए बैटरी कमजोर हो जाने पर इसे देखने को मिलता है। या फिर बैटरी की जो वायर होती है, बैटरी की वायर में अगर अच्छी तरह से आप टाइट नहीं करेंगे, लूज टाइट रखेंगे, या फिर उसमें क्रोशन हो जाता है, जो कार्बन हो जाता है, उसमें कार्बन होने से भी वोल्टेज जो कि बैटरी की वोल्टेज इन्वर्टर में पहुंचती नहीं है। जैसे चार्जिंग के लिए वोल्टेज जैसे आता है बैटरी पे तो सही काम करे, जैसे चार्जिंग की वोल्टेज आती है उस पे में बैटरी की स्टैंड उसको मिलनी चाहिए। स्टैंड अगर नहीं मिलेगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगी और कैपेसिटर फूल जाएगी या फिर ब्रस्ट हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। बैटरी अगर पुरानी हो जाएगी तो कैपेसिटर अक्सर ये देखने को मिलता है फूल जाता है, या फिर बैटरी की वायर जो है वो लूज लगने पर भी ये फूल जाता है। बैटरी में क्रोसन लग जाएगी तभी भी ये फूल जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए बैटरी भी आपकी नहीं है, क्रोसन भी नहीं लगा उस पीरियड, मगर ये फूल जा रही है, रिपल वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये भी हो सकता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है। तो उस पीरियड में मान लीजिए लोड ज्यादा होने पर उसमें जब वाइब्रेशन होगी इन्वर्टर में, तभी भी ये कैपेसिटर ब्रस्ट हो जाएगा। इन्वर्टर के कैपेसिटर के फूलने, बल्जिंग या बर्स्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। नीचे कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. ओवर वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज जब कैपेसिटर पर उसकी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगती है तो वो गर्म हो जाता है और फूल सकता है। 2. ओवर हीटिंग। अधिक तापमान, वेंटिलेशन ना होने, ज्यादा लोड या हाई एम्बिएंट टेम्परेचर के कारण कैपेसिटर अंदर से ओवरहीट हो जाता है। 3. रिपल करंट ज्यादा होना। इन्वर्टर में एसी और डीसी के बीच में कन्वर्शन होता है जिसमें रिपल करंट जनरेट होता है। अगर रिपल करंट ज्यादा हो तो कैपेसिटर हीट अप हो जाता है। 4. पुअर क्वालिटी कैपेसिटर। सस्ता या लो क्वालिटी कैपेसिटर जल्दी खराब हो सकता है, उसका इंटरनल इंसुलेशन फेल कर जाता है। 5. एजिंग। पुराने होने के कारण टाइम के साथ कैपेसिटर के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट सूखता है या डिग्रेड हो जाता है, जिससे कैपेसिटर फेल हो जाता है। 6. रिवर्स पोलैरिटी। गलत पोलैरिटी। अगर कैपेसिटर को गलत पोलैरिटी में कनेक्ट किया गया हो, स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स, तो वो जल्दी फूल जाता है या फट सकता है। 7. वोल्टेज स्पाइक्स और सर्जेस। बिजली में सडन स्पाइक्स या सर्जेस कैपेसिटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर बार बार कैपेसिटर फेल कर रहा है तो एक बार पूरा सर्किट चेक, जैसे कि पीसीबी, फैन कूलिंग और लोड कंडीशन। गाइस आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और गिव अवे चल रहा है जैसे आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।